पेरोक्साइड की उपस्थिति में योग मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होता है। इसे पेरोक्साइड प्रभाव या खेरास प्रभाव भी कहते हैं। एन प्रोपिल क्लोराइड, एन का मतलब है नॉर्मल, ठीक है, सामान्य। एन प्रोपिल क्लोराइड या आईपीसी नाम हो जाएगा बच्चों 1 क्लोरोप्रोपेन। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 की यूनिट संख्या 10 हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन इस चैप्टर की वीडियो संख्या 3 को पढ़ेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा के साथ साथ कॉम्पिटिशन्स, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको सभी स्टेप्स, सभी रिएक्शंस अच्छे से समझ आ सके। और बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग बना लेंगे बच्चों, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियाँ। हेलो एल्केन बनाने की मुख्य विधियाँ इस प्रकार हैं। नंबर 1, एल्केनों के हैलोजीनीकरण से, बाई हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केनों को सूर्य के प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनों के साथ गर्म करने पर हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनती है। देखिए बच्चों, RH, R क्या है बच्चों? एल्किल ग्रुप है बच्चों। CnH2n+1 जैसे CH3, C2H5 आदि, तो उसके साथ एक H जोड़ देंगे एल्किल समूह के साथ तो एल्केन बन जाती है। बच्चों, ये एल्केन है। इसकी रिएक्शन यदि हम मान लीजिए X2 किसी हैलोजन के साथ कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट मीन्स सूर्य का प्रकाश, हिंदी में चाहे तो सूर्य का प्रकाश भी लिख सकते हैं या अल्ट्रावायलेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, UV। तो ये बनेगा बच्चों, इसको रिप्लेस कर देगा हैलोजन RX+HX। यह है एल्केन, हेलो एल्केन। एग्जाम्पल है जैसे कि हम मैथेन को क्लोरीन के साथ करते हैं बच्चों, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं मैथेन को क्लोरीन के साथ, तो बनता है मैथिल क्लोराइड प्लस HCl। इसका नाम है बच्चों मैथिल क्लोराइड या क्लोरोमैथेन। लेकिन बच्चों, यदि हैलोजन की मात्रा या क्लोरीन की मात्रा अधिक होती है तब हमको मोनो, डाई, ट्राई तथा टेट्रा क्लोरो एल्केन या टेट्रा क्लोरो मैथेन बनते हैं। देखिए CH4+Cl2, सनलाइट होगी बच्चों तो क्या करेंगे, इसमें -HCl निकलता जाएगा और बन जाएगा CH3Cl, इनके मोनोक्लोरो एल्केन, मोनोक्लोरो मैथेन। इसके साथ फिर Cl2 क्रिया करेगी बच्चों तो फिर बन जाएगा आपका CH2Cl2, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमैथेन। ये आगे फिर क्रिया करेगा Cl2 के साथ, वही सेम -HCl निकलती जाएंगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा CHCl3 ट्राइक्लोरोमैथेन। ये भी बच्चों आगे क्रिया कर जाएगा, Cl2 के साथ -HCl निकलेगी और बन जाएगी CCl4 टेट्रा क्लोरोमैथेन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। मैथेन अधिक मात्रा में अर्थात एल्केन अधिक मात्रा में लेंगे तब मोनोक्लोरो व्युत्पन्न अर्थात क्लोरोमैथेन हमें प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी विधि देखते हैं। नंबर 2, एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइडों के योग से। एल्कीन होती हैं बच्चों ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। एल्कीनों की हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ योग अभिक्रिया से हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। देखिए, जो हम लेते हैं
CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है एथिलीन या एथीन, ये एक एल्कीन है। इसकी रिएक्शन यदि हम कराते हैं HCl के साथ कराते हैं बच्चों, तो ये बनता है CH3 CH2 Cl, इसका नाम है एथिलीन और इसका नाम है एथिल क्लोराइड, क्लोरो एथेन भी कह सकते हैं। सेम इसी तरह बच्चों यदि एथिलीन पर HBr का योग कराएंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, तो आपका यौगिक बनेगा एथिल ब्रोमाइड। वही सेम एथिलीन है, HBr का योग कराएंगे तो बच्चों ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, इसका नाम होता है एथिल ब्रोमाइड, जो कि एक हेलो एल्केन है, ब्रोमो एथेन इसका IUPAC नाम। परंतु असम्मित एल्कीनो, असम्मित एल्कीन ऐसी एल्कीन होती है जिनमें द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु के साथ अलग अलग संख्या में या बराबर संख्या में हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़े होते हैं। एक कार्बन के साथ अधिक परमाणु होंगे, दूसरे कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, उनको कहते हैं बच्चों हम असम्मित एल्कीन, यानी कि एसिमेट्रिकल एल्कीन। जैसे कि देखिए हम ले लेते हैं बच्चों RCH डबल बॉन्ड CH2, ये बच्चों असम्मित एल्कीन है, क्योंकि इस कार्बन के साथ देखिए डबल बॉन्ड के साथ एक ये C जुड़ा है, एक ये C जुड़ा है, इस C के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु है, लेकिन इस बीच वाले C के साथ जो कि एल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, इसलिए यह असम्मित है। इसकी रिएक्शन बच्चों यदि हम HCl के साथ कराते हैं तब उस स्थिति में देखिए, परंतु असम्मित एल्कीनों के साथ हाइड्रोजन हैलाइड के योग से आइसो हेलो एल्केन बनते हैं। आइसो बच्चों इस तरह का होता है समूह CH, जिसके साथ ऐसा कार्बन जिसके साथ 2 शाखाएं निकली होंगी उसको बोलते हैं बच्चों आइसो समूह। ये होता है आइसो समूह इतना, जिसके साथ C के साथ 2 ब्रांच होती है, इन ब्रांचों पर C और C जुड़े होंगे, H नहीं होगा। देखिए इस एल्कीन की रिएक्शन HCl के साथ योग कराते हैं बच्चों, तो बनता है आपका RCH सिंगल बॉन्ड CH3 और इधर Cl। देखिए इस C के साथ बच्चों 2 शाखाएं होंगी, एक शाखा ये है R जुड़ा हुआ है, दूसरी शाखा है जिस पर CH3 जुड़ा हुआ है, इसका नाम है आइसो क्लोरो एल्केन, इसको कह सकते हैं आइसो एल्किल क्लोराइड। उदाहरण देख लेते हैं बच्चों इसके साथ यदि हम HCl का योग कराते हैं बच्चों, ये होता है मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार। ध्यान दीजिए, असम्मित एल्कीनों के साथ हाइड्रोजन हैलाइडों का योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है बच्चों? असंतृप्त यौगिकों की योगात्मक अभिक्रियाओं में अभिकर्मक अणु का अधिक ऋणात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु से जुड़ता है जिससे हाइड्रोजन के कम परमाणु जुड़े होते हैं। एल्कीनों की योग अभिक्रियाओं में अधिक ऋणात्मक भाग यानी कि Cl हैलोजन होते हैं अधिक ऋणात्मक H की तुलना में, योग अणु का अधिक ऋणात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु से जुड़ता है जिससे H के कम परमाणु जुड़े हैं। तो देखिए बच्चों, इसके साथ 2 H जुड़े हैं, इसके साथ 1 H जुड़ा है, तो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ये Cl इसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इधर को इसके साथ Cl जुड़ गया ये, और CH3, इसका नाम है बच्चों आइसोप्रोपिल क्लोराइड। या IUPAC नाम देखें तो बच्चों इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। सिंपल नाम है इसका आइसोप्रोपिल, क्योंकि कार्बन के 3 है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, या IUPAC नाम हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। परंतु पेरोक्साइड की उपस्थिति में योग मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होता है, इसे पेरोक्साइड प्रभाव या खेरास प्रभाव भी कहते हैं। ये वैज्ञानिक का नाम है, पेरोक्साइड प्रभाव या
खैरास प्रभाव कहते हैं। ये तो हमने मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार दिखा दिया। लेकिन पेरोक्साइड, जैसे कि हम ले लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड या कोई भी पेरोक्साइड लेंगे तब योग मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होता है। इसी को बच्चों हम कहते हैं पेरोक्साइड प्रभाव। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं, योग कराते हैं बच्चों HCl के साथ, सेम यही योग। लेकिन अब की बार हम क्या लेंगे इस बच्चों, इसके ऊपर पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है, ये होता है C6H5CO, ये बेंजोइल ग्रुप, ये पेरोक्साइड लिंकेज। बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्या होगा बच्चों, इसके विपरीत ये जो क्लोराइड है ये इसके साथ नहीं जुड़ेगा। मार्कोनिकॉफ के नियम से तो जुड़ता था बीच में इस वाले से, लेकिन अब क्या होगा, ये इससे जुड़ेगा, कार्बन से नहीं जुड़ेगा जिससे हाइड्रोजन कम है, बल्कि ज़्यादा हाइड्रोजन वाले से जुड़ेगा। ये पेरोक्साइड प्रभाव एंटी मार्कोनिकॉफ नियम भी है, कहते हैं इसको। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl। अब की बार क्या हुआ बच्चों, ये Cl इसके साथ जुड़ने के बजाय इससे जुड़ गया, मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत। मार्कोनिकॉफ के नियम से देखिए यहाँ पे जुड़ा है, लेकिन अब की बार उससे अलग हो गया पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। इसी पेरोक्साइड प्रभाव या खैरास प्रभाव कहते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम भी इसी को कहते हैं। यह है आपका, इसका नाम है प्रोपीन, नाम है बच्चों N प्रोपिल क्लोराइड। बीच में थी आइसोप्रोपिल क्लोराइड, इसका नाम है बच्चों N प्रोपिल क्लोराइड। N का मतलब है नॉर्मल, ठीक है, सामान्य। N प्रोपिल क्लोराइड या IPC नाम हो जाएगा बच्चों 1 क्लोरोप्रोपेन। बच्चों तीसरी विधि नंबर 3, एल्कोहल की फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया से। एल्कोहल की फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया द्वारा PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। देखिए, अल्कोहल की फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन बनती है। देखिए ROH, इसको जब करते हैं बच्चों हम PCl5 के साथ गर्म तो ये बन जाता है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये है अल्कोहल और ये है बच्चों इधर वाला क्लोरोएल्केन, क्लोरोएल्केन या एल्किल क्लोराइड। तो देखिए उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। यदि हम करते हैं एथिल अल्कोहल को फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं बच्चों, ये डेल्टा का मतलब गर्म करना, गर्म करते हैं तो बच्चों ये बनता है एथिल क्लोराइड C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। इसका नाम है बच्चों एथिल अल्कोहल और इसका नाम है एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। इसका नाम है बच्चों फॉस्फोरिल क्लोराइड, लिखेंगे फॉस्फोरिल, देख लीजिए फॉस्फोरिल, ठीक है। इसका नाम POCl3 का फॉस्फोरिल क्लोराइड। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब भी PCl5 OH ग्रुप के साथ क्रिया करता है, ठीक है, जिसमें भी OH ग्रुप होगा हमेशा POCl3 और HCl बनेंगे ही बाई प्रोडक्ट के रूप में। फॉस्फोरिल क्लोराइड और HCl हमेशा बनेंगे। दूसरा देखते हैं बच्चों, ठीक इसी प्रकार बच्चों यदि रिएक्शन कराते हैं हम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ तब भी यही प्रोडक्ट बनेगा एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन। तो देख लेते हैं बच्चों, हम करा देते हैं एथिल अल्कोहल की क्रिया फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, 3 को कहते हैं बच्चों ट्राई। एथिल अल्कोहल की PCl3 के साथ क्रिया कराएंगे यानी गर्म करेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर 3 अणु इसके लेने पड़ेंगे, तो बनता है C2H5Cl के 3 अणु प्लस H3PO3। इसका नाम है बच्चों, ये एथिल अल्कोहल है, ये फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है और ये है एथिल क्लोराइड। इसका नाम है बच्चों ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। इस तरह से हो जाता है। नेक्स्ट विधि देखते हैं
नंबर 4 बनाने की चौथी विधि, अल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया द्वारा। अल्कोहल को HCl या HBr के साथ किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर हेलो एल्केन बनते हैं, परंतु अल्कोहल हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ प्रेरक की अनुपस्थिति में ही क्रिया करके आयोडो एल्केन देता है। देखिए C2H5OH एथिल अल्कोहल की क्रिया जब हम कराते हैं बच्चों HCl के साथ, तो इसके लिए बच्चों हमको एक उत्प्रेरक लेना पड़ता है जिसको कहते हैं हम ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक होता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और HCl का मिश्रण। ठीक है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, निर्जल जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक लेना पड़ता है जिसमें HCl मिक्स होती है, उसको कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ANH का मतलब बच्चों शॉर्ट में एनहाइड्रस, हिंदी में लिखना चाहे तो निर्जल लिख सकते हैं, इस तरह से निर्जल, ऐसे निर्जल लिख सकते हैं। एनहाइड्रस ZnCl2, इसकी रिएक्शन जब कराएंगे बच्चों तो ये बनेगा C2H5Cl + H2O। इसका नाम है एथिल अल्कोहल, इसका नाम है एथिल क्लोराइड। और देखते हैं इसी प्रकार एथिल अल्कोहल की क्रिया यदि हम कराते हैं C2H5OH की क्रिया HBr के साथ, यही एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो ये बना देता है बच्चों C2H5Br + H2O। यदि एथिल अल्कोहल की क्रिया HBr के साथ हाइड्रोब्रोमिक अम्ल के साथ कराते हैं बच्चों उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो बनता है C2H5Br यानी कि एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन। लेकिन एथिल अल्कोहल को यदि हम कराते हैं बच्चों HI के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म कर देंगे बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी कि किसी उत्प्रेरक के बिना ही HI के साथ गर्म करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो सीधे ही C2H5I + H2O बन जाता है, एथिल आयोडाइड बन जाता है। एथिल अल्कोहल HI के साथ सीधे ही गर्म करने पर बिना उत्प्रेरक की प्रेजेंस के एथिल आयोडाइड दे देता है। तो बच्चों अल्कोहल के साथ जो क्रियाशीलता का क्रम होता है, सबसे ज़्यादा क्रिया करता है HI, उससे कम HBr और उससे भी कम HCl। इसलिए HCl की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ कराने के लिए हमको उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखते हैं नियम नंबर 5वां। नंबर 5 अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया द्वारा। अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड या क्लोरो एल्केन बनता है। देखिए ये एथिल अल्कोहल ले लिया हमने, अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन जब थायोनिल क्लोराइड SOCl2, इसको जब गर्म कर देते हैं अल्कोहल के साथ तो बनता है बच्चों C2H5Cl + SO2 + HCl। ये गैस है, उड़ जाएगी। ठीक है, अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर बनता है एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और HCl। इसका नाम है एथिल अल्कोहल, इसका नाम है बच्चों थायोनिल क्लोराइड। और ये है आपका एथिल क्लोराइड, ये है सल्फर डाइऑक्साइड है, ये एथिल अल्कोहल। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट नंबर 6, छठी विधि है बच्चों हुन्स-डीकर विधि। विधि मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर ब्रोमो एल्केन या एल्किल ब्रोमाइड बनती है। इस अभिक्रिया को हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यदि बच्चों हम लेते हैं सिल्वर एसीटेट को, इसका नाम है सिल्वर एसीटेट, कार्बोक्सिलिक अम्ल है CH3COOH, एसीटिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल था, उसका सिल्वर लवण है सिल्वर एसीटेट। इसको यदि हम बच्चों गर्म करते हैं किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, तो बनता है हमारा CH3Br + AgBr + CO2। इसका नाम है बच्चों सिल्वर एसीटेट, इसका नाम मेथिल ब्रोमाइड, इसका नाम सिल्वर ब्रोमाइड और ये CO2। इसी प्रकार यदि हम
सिल्वर प्रोपियोनेट को ब्रोमीन के साथ गर्म कर देते हैं तो बच्चों ये बन जाता है हमारा एथिल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस AgBr प्लस CO2। इसका नाम है बच्चों सिल्वर प्रोपियोनेट। ये ब्रोमीन है, ये बन गया एथिल ब्रोमाइड। इन अभिक्रियाओं को ही कहते हैं बच्चों हुंस-डीकर अभिक्रिया। ये सभी रिएक्शंस जो हमने बताई आपको कंपटीशंस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के साथ साथ। तो बच्चों यही है हैलो एल्केन बनाने की मुख्य विधियाँ। आशा करता हूँ ये सभी विधियाँ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि समझ आ गई हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि किसी कारणवश हमारे साथ जुड़े नहीं। और यदि समझ नहीं आई है कोई रिएक्शन तो आप कमेंट करके पूछ लें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।